यार स्वागत है आपका जिंक ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर आज के इस वीडियो में हम लोग बायर्स को जो है लिक्विड डिलीवरी के थ्रू जो है समझने वाले हैं। ट्रेडर इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने जो है टारगेट बायर्स और टाइम एंड प्राइस थ्योरी, डीलिंग रेंज, थ्री बीस बायस, मार्केट नैरेटिव, इन सब के थ्रू जो है हम लोग जो है बायस को समझने की कोशिश किया है और लिक्विडिटी को जो है ड्रॉ करने की कोशिश की है। नाउ ट्रेडर आप जो है इन लेक्चर को यदि बढ़िया से देखे होगे तो आप जो है बिल्कुल आसानी वे में बायस को जो है फाइंड आउट कर लेते होंगे। नाउ ट्रेडर लेकिन आपको जो है मैं खुद बता रहा हूँ आपको दिक्कत कहाँ आ रही होगी। ट्रेडर आप जब बायस फाइंड कर लेते होगे ओवरऑल बायस को, तो आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको जो है किस जगह से एंट्री वगैरह करना है, मार्केट के नेचर को समझने में आ रहा है कि मार्केट किस तरीके से चलता है ना। उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है मैं इस वीडियो में लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। तो ट्रेडर सबसे पहले हम लिक्विड डिलीवरी को इस वीडियो में बढ़िया समझेंगे, जिसके थ्रू आप जो है बढ़िया से समझ में आए कि प्राइस में जो लिक्विडिटी की डिलीवरी कैसे होती है, मार्केट में चलने का तरीका क्या है। आप इंटरनल स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ पाओगे, इंटरनल को रीड कर पाओगे। अब जब आप इंटरनल को रीड कर पाओगे तो बेहतर तरीके से आप एंट्री वगैरह जो बढ़िया से कर पाओगे और स्टॉप लॉस वगैरह जो है सही जगह पे एंट्री वगैरह और स्टॉप लॉस वगैरह जो है लगा पाओगे। तो ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा जब आप लिक्विडिटी डिलीवरी को समझोगे। तो नाउ ट्रेडर हम लोग इस वीडियो में लिक्विडिटी डिलीवरी को बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं। नाउ ट्रेडर इससे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना और पूरा वॉच करना। नाउ ट्रेडर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज लिक्विडिटी। ट्रेडर मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई सारे वीडियोस में लिक्विडिटी के बारे में बढ़िया से समझा चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। नाउ ट्रेडर सेकेंड में हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज लिक्विडिटी डिलीवरी, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक है कि लिक्विडिटी की जो डिलीवरी होती है वो कैसे होती है ना। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स ऑफ लिक्विडिटी डिलीवरी क्या समझेंगे कि लिक्विड डिलीवरी के पॉइंट्स क्या हैं। ना लिक्विडिटी डिलीवरी के अंदर देखिए दो चीज़ आते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इन इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को बढ़िया समझेंगे ना। उसके बाद हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी बताऊंगा उनके अंदर जो हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को समझेंगे, आप जो इनके बीच में टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे कर सकती है, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है आपको भी पता है वो फ्रैक्टल नेचर है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे ड्रॉ ऑन जो है लिक्विडिटी इन लाइव चार्ट। अब जो मैं इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज जो लिक्विडिटी पढ़ाने वाला हूँ उसको जो मैं लाइव चार्ट पर जो है किस तरीके से लिक्विडिटी ड्रॉ करूंगा उसको जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। उसके बाद हम समझेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसी में दिक्कत आ रही हो तो इस वाले पार्ट्स को मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज की जब तक आप जो है स्ट्रक्चर को बढ़िया से नहीं समझोगे आपको जो है दिक्कत आती रहेंगी। आप बायस तो ओवरऑल फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन जब तक आप इंटरनल रेंज स्ट्रक्चर हो गया और एक्सटर्नल रेंज के जो स्ट्रक्चर हो गए इन स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तो आपको जो बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँ कि इनको जो बढ़िया से देखना है ना। इसके अंदर हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। तो रिट्रेसमेंट बायस आते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट आता है, फिर इंटरनल जो लास्ट पे है उसको डन किया जाता है, फिर जो है ओवरऑल बायस की ओर बढ़ा जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम लोग समझने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में। नाउ ट्रेडर इसके बाद जो हम लोग इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज को जो है लाइव चार्ट पर प्ले करेंगे कि किस तरीके से आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने बायस के थ्रू जो है किस तरीके से प्ले कर सकते हो। नाउ ट्रेडर इसके बाद हम लोग जो है रियलिटी ऑफ लिक्विडिटी डिलीवरी को समझेंगे कि लिक्विडिटी डिलीवरी की जो कब फेल क्यों होता है, पास आउट क्यों होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अपन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। नाउ ट्रेडर अब लेक्चर में आगे और बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा। यार देखिए मेरे को जो भी अपडेट वगैरह देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो नाउ ट्रेडर यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम वगैरह से जुड़ सकते हैं। नाउ ट्रेडर यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप जो है वीडियो को जो लाइक कर सकते हो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। नाउ ट्रेडर अब जो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नाउ ट्रेडर सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी को ही समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। नाउ ट्रेडर बढ़िया से लिक्विडिटी को समझना, जो मान लीजिए आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं लिक्विडिटी के तो लिक्विडिटी को बढ़िया समझने की कोशिश करिएगा। लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। तो लाइक ट्रेडर जैसे मैं हूँ, आप हो गए, हम सारे रिटेल ट्रेडर्स हो गए। इसके अलावा
जिनके बड़े बड़े जैसे एफआईज हो गए, डीआईज हो गए, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल फंड वाले हो गए और प्रमोटर्स हो गए, ये सारे चीज़, ठीक है। इन सारे ट्रेडर्स जो हैं आपके क्या होते हैं, इनके जो बाय और सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से रिकॉल करता हूँ, जो ट्रेडर हो गए या कोई भी ट्रेडर हो गए, ठीक है, हम जो बाय या सेल के जो ऑर्डर पंच करते हैं, उन ऑर्डर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी डिलीवरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए लिक्विडिटी जो है जनरली दो प्रकार की, तो अब ये दो प्रकार के इन्हें डिवाइड कैसे किया गया उसको समझो। नाउ ट्रेडर जैसे समझे, मैं हो गया, आप हो गए, जैसे हम हो गए, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या एसिडी के कॉन्सेप्ट के बेस पर जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। अदर ट्रेडर जैसे लाइक इंस्टीट्यूशनल हो गया और एफ आई डी आईज हो गए और प्रमोटर्स हो गए, इनके पास जो है इनके पास डेटा के बेस पर ये जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इनके जो है हमारे जो लाइक एक और डिफरेंस है, लाइक हमारे बीच में जो कैपिटल जो है डिफरेंस होता है और उनके बीच में भी जो कैपिटल डिफरेंस, लाइक मैं मान लीजिए 1 लाख डॉलर से ट्रेड कर रहा हूँ, तो उन लोग $10,000 $15,000 पे ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है और डिफरेंस जो है पाई जाती है, कहीं पर जो है लिक्विडिटी ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर जो लिक्विडिटी कम पाई जाती है। तो इस बिहाफ पर लिक्विडिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहा जाता है, सेकेंड वाले पार्ट्स को कहा जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। अब समझे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ऐसे जोन या ऐसे स्विंग्स को कहा जाता है जहां पर जो है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बाय या सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उसे हम लोग हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं, तो ऐसे जोन या फिर ऐसे स्विंग्स जहाँ पर जो है लिक्विडिटी या बाय सेल के जो ऑर्डर्स हो तो कम होते हैं, अपेक्षाकृत अगर बोले तो उनके मुकाबले में कम होते हैं, जिनको मार्केट जो ईजिली वे में ब्रेक या कर सकता है, तो वैसे जोन या स्विंग को हम लोग बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। नाउ डेट अब ये जो मार्केट जो चलती है, प्राइस का जो खेला है, सारा कुछ जो है खेला आपके जो है किस पर है, आपके जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेस पर है, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में देखिए इसका टू टाइप्स जो है डिवाइड किए गए। पहला है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, दूसरा है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है, इसे समझना। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में होता है ये चीज़ है, जो आपकी जो स्विंग हाई आप चार्ट पर जाते होगे तो कैंडल का स्विंग हाई या स्विंग लो आप देखे होगे, तो इन स्विंग हाई और स्विंग लो पर जो लिक्विडिटी पाई जाती है, इन लिक्विडिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जो बॉडी के जो बाहर होते हैं अबाव या नीचे स्विंग हाई पर या फिर स्विंग लो पर जो लिक्विडिटी पाई जाती है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है ना। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी किसे कहते हैं, तो जो बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी जो मैंने आपको जो पढ़ाया है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी के रूप में या बॉडी एक जोन के रूप में जो पाए जाते हैं, इन लिक्विडिटी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। तो आई होप आपको जो है लिक्विडिटी कहते कैसे, इसके टाइप्स वगैरह बढ़िया से समझ में आ गए, ठीक है, कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होते हैं, जो स्विंग हाई और बॉडी के अंदर जो लिक्विडिटी उसे हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, और जो स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है उसे हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिलीवरी होती क्या चीज़ है। ट्रेडर लिक्विड डिलीवरी को मैं एज ए आपको एग्जांपल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक अगर आप पानी का अगर फ्लो देखें, ठीक है, लाइक अगर आप देखें पानी जो है चलता कैसे है, ठीक है, एक ढलान से पानी का फ्लो क्या है, अगर मैं बोलूँ तो पानी जो है देखिए हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर चलता है ना। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे एक हवा का जो प्रेशर रहता है किधर क्यों रहता है, तो हवा का प्रेशर आप देखो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रहता है, ठीक है। इसी प्रकार जो प्राइस में जो है देखने को मिला डिलीवरी, ठीक है, इसका भी एक डिलीवर का एक फ्लो पाया जाता है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हो कि प्राइस अगर आप देखो किसी स्टॉक का प्राइस लाइक 100 रुपये है, तो उस स्टॉक प्राइस 95 रुपये आता है, 90 रुपीज़ आता है, फिर जो इसका प्राइस बढ़ना चालू होता है 100 रुपीज़, फिर उसके बाद 105 रुपये, फिर 110 रुपये, 120, 140, इस तरीके से जो स्टॉक का जो है प्राइस बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट चल रही है वो किसके बेस पर चल रही है, लिक्विडिटी के बेस पर चलती है। किसके बेस पर चलती है, लिक्विडिटी के बेस पर चलती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी के बेस पर जो चल रही है, क्या जो है लिक्विडिटी को जो चल रही है इसकी ये चलना जो है रैंडम है या फिर प्राइस जो है रैंडमली अप डाउन करके चलती है, नहीं ट्रेडर, प्राइस का जो चलना रैंडमली नहीं है, इसके जो फ्लो को जो आप समझ सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि पानी का जो फ्लो होता है ऊंचाई से हमेशा ढलान की ओर होता है ना। इसी प्रकार से मैंने और एग्जांपल बताया कि
हवा का जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। लाइक उसी प्रकार से हम लिक्विडी के जो डिलीवरी या लिक्विडी के जो फ्लो होता है उसे भी समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार लिक्विडिटी डिलीवरी के टोटल जो है 2 पार्ट्स आते हैं, यानी प्राइस में जो लिक्विडिटी का जो फ्लो होता है अप डाउन होता है, इसके अंदर टोटल 2 पॉइंट्स को मैंने इंक्लूड किया है। एंड इवन एसिटी ने भी इसके बारे में बताया। नाउ एसिटी ने मैं जहाँ से लर्निंग किया हूँ उसने पहले वाले पार्ट्स को बताया, सेकेंड पार्ट्स को मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कराने के लिए आपको यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप जो बढ़िया तरीके से समझ पाओ। ठीक है, तो लिक्विड डिलीवरी के अंदर मेनली 2 पार्ट्स हैं। पहला है फ्लो ऑफ लिक्विडिटी, दूसरा है नेचर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, अब फ्लो ऑफ लिक्विडिटी और नेचर ऑफ लिक्विडिटी ये दोनों जो है दोनों अलग अलग चीज़ें और बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, जिसे मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विडिटी क्या होता है, अब दोनों को समझना कि फ्लो ऑफ लिक्विडिटी और नेचर ऑफ लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है ना, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी होता है ये चीज़ है प्राइस जो है का फ्लो क्या है। प्राइस जैसे कि मैंने क्या बताया, पानी का जो फ्लो होता है ऊंचाई से ढलान की ओर होता है। तो भाई प्राइस में लिक्विडिटी का फ्लो भी तो पता होना चाहिए कि भाई प्राइस में लिक्विडिटी का फ्लो किधर की ओर है। ठीक है, तो प्राइस में जो है लिक्विडिटी का जो फ्लो देखने को मिलता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का मतलब होता है। इट मीन्स क्या होता है, प्राइस पहले हाई स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, उसके बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक एफजी की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक एफजी की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, फिर जो है स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा या स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जैसे ही प्राइस स्विंग हाई या स्विंग लो की लिक्विडिटी, फिर से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी ऑर्डर ब्लॉक या एफजी की लिक्विडिटी। तो इस तरीके से जो है प्राइस जो है चलती है। मैं इसको आगे और अच्छे वे में समझाऊंगा। नाउ लिक्विडिटी फ्लो को और एक बार समझ सकते हो कि प्राइस का मतलब ये है कि प्राइस कौन से लिक्विडिटी चलती रहती है। यानी प्राइस जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर इंटरनल लिक्विडिटी, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी, फिर इंटरनल लिक्विडिटी की ओर जो है चलता है ना। अब नेचर ऑफ लिक्विडिटी को समझो। नेचर ऑफ लिक्विडिटी ये बताता है प्राइस जो है हमें पता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी चलता है, वो फ्लो ऑफ लिक्विडिटी में हमें पता चल गया। लेकिन प्राइस जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी जाता कैसे और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में कन्वर्ट कैसे, तो वहां तक चलता पहुंचता कैसे, क्या सीधे चल जाता है टैप करेगा? नहीं गाइस, वैसा नहीं होता है। प्राइस जो है सबसे पहले क्या कहते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे पास आने के बाद यहाँ 2-3 चीजें करती है। पहला यहाँ देता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा देता है इंटरनल रेंज का जो डिस्प्लेसमेंट है इसका लास्ट पीआई को डन करेगा। उसके बाद जो यहाँ पर अगर इसे प्राइस को अगर लिक्विडिटी नहीं बनाई हुई है तो यहाँ पर ये साइडवेज वगैरह होगा। देन उसके बाद जो है ये ओवरऑल जो बायस जो अम्पर का जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इधर की ओर कन्वर्ट होगा ना। इन चीज़ों को जब ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास आता है, इन चीज़ों को डन करता है, उसके बाद ही जो है प्राइस जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर बढ़ता है। अदरवाइज अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विंग हाई की जो या स्विंग लो की जो लिक्विडिटी इसे ग्रैब नहीं करता है। ठीक है, तो इसके नेचर यही है। अब इस नेचर को बढ़िया से आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को बढ़िया समझेंगे, देन जो हम लोग इस पार्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं फ्लो ऑफ लिक्विडिटी को। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्राइस का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। इट मीन्स प्राइस जो है हम पहले स्विंग हाई की पहले अपन अप ट्रेंड में समझ लेते हैं, फिर अब जो है डाउन ट्रेंड में समझते हैं। अप ट्रेंड में कैसे प्राइस क्या करेगा, अप ट्रेंड में इस तरीके से रहेगा। ठीक है, पहले क्या करें, इस तरीके से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जिसमें ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी आते हैं, IRR। जैसे ही प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इसके बाद जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी चूंकि ये वाली रहती है तो इसे ग्रैब करेगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। फिर यहाँ कहीं पास आपका जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा, फिर इसे ग्रैब करेगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। फिर इसे ग्रैब करने के बाद फिर जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इसे ग्रैब करेगा। फिर यहाँ कहीं पास भी आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब होगा। फिर इसके बाद एक्सटर्नल, फिर इसके बाद इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटरनल। इस तरीके से जो है प्राइस अप ट्रेंड में चलता है। नाउ डाउन ट्रेंड में भी चलना रहेगा तो प्राइस कैसे चलता है, पहले क्या करेगा, इस तरीके से लिक्विडिटी जाना आएगा और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जैसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। फिर यहाँ पर प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा। फिर उसके बाद एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। तो इसी तरीके से प्राइस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करता है। तो प्राइस का जो फ्लो होता है कैसे होता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में स्विंग हाई स्विंग लो आते हैं। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के अंदर कौन कौन आते हैं, तो इसके अंदर आपके जो बेसिकली कौन आता है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी आते हैं। नाउ ट्रेडर, अब ये समझो कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इसके अंदर जो मेन रोल अदा करते हैं वो है आपके
टाइम। कौन इंक्लूड करता है आपका बताओ? टाइम फ्रेम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, कौन लेके आता है? वो आपका हम लोग का लेके आता है टाइम फ्रेम। नाउ टाइम फ्रेम कैसे लेके आता है इसको समझो। नाउ अगर आपका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपका जो एक्सटर्नल रेंज मंथली है तो उसका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपका कौन होता है? वीकली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का और 4 आवर का। इन सारे टाइम फ्रेम के जो लिक्विडिटी होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे? उसके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहे जाते हैं ना। इसी प्रकार से अगर मान लो वो 4 आवर का इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो उसका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या कहा जाएगा? और कौन से लिक्विडिटी को लेके चलने वाला है 4 आवर का? तो 1 आवर, 30 मिनट्स, 5 मिनट, इनकी लिक्विडिटी को लेके जो है चलता है ना। अभी आप बोलोगे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा एक कन्फ्यूजन भरा टॉपिक है। तो सिंपल अगर बात बोले कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, किसके लिए बताओ? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, और एक आपका क्या? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये दो ही पॉइंट है, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा कंफ्यूजन भरा है तो बढ़िया समझिएगा। लाइक कि हायर टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन होंगे, ठीक है, या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन होंगे? तो मैं ये बताता हूँ, हायर टाइम फ्रेम के लिए जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होंगी, लोअर टाइम फ्रेम का सिंपल बात बोलूँ तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल रेंज, सॉरी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाएंगे। इसी प्रकार के लिए लोअर टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन होगा? तो हायर टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा ना। बोलोगे ये चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, तो मैं चलिए इसको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। नाउ रीडर, एक्सटर्नल, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना रहता है कि हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या चीज़ है। इसको मैं एग्जाम्पल पे समझाऊँ ज़्यादा बेटर तरीके से समझोगे, लेकिन मैं पहले टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको चार्ट पर लेके जो है एक्सप्लेन करूँगा ना। इस तरीके से मैंने आपको टारगेट बायस जो है लर्निंग कराए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर, ये भी एक प्रकार के एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होते हैं, ठीक है। मैं इसी तरीके से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम जो है डिसाइड करता हूँ। नाउ मान के चलिए कि ये वाला जो हम लोग का लिक्विडिटी था, तो हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ईयरली टाइम फ्रेम का। कौन से टाइम फ्रेम का? ईयरली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मैं ईयरली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ फाइंड करूँ? तो सबसे पहले मैं जाऊँगा 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर यदि मेरे को फर्स्ट एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस मिलते हैं तो मेरे लिए ईयरली टाइम फ्रेम का क्या कहा जाएगा? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाएगा। प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद 3 मंथ के एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस को ले सकता है। नाउ क्या एक ही टाइम फ्रेम पर इसके इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होते? नहीं, अदर टाइम फ्रेम पे होते हैं। तो मैं इसके बाद जो सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ फाइंड करूँगा? मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम में क्या है? मेरा वीक ब्लॉक जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, आईडीएम को लूँगा। नाउ थर्ड मेरा जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा हो जाएगा? वीकली टाइम फ्रेम का चॉक पॉइंट। यदि आप जो है लाइक मार्केट स्ट्रक्चर जो है, आप स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह करते हो तो उसका चॉक पॉइंट मैं जो करता तो नहीं, लेकिन इसका एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, वहाँ से फाइंड आउट करता हूँ। मैंने अपने जो पीवाई वाले लेक्चर में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ इसके बाद आते हैं, देखिए ये हम लोग ने ईयरली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया है, तो इनके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ कहाँ से लेना है? 3 मंथ का एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस और मंथली टाइम का वीक ब्लॉक या वॉल्यूमेट्रिक। देखिए सभी को पहला पहला लेना है, और वीकली टाइम फ्रेम का चॉक पॉइंट। नाउ आ जाते हैं 3 मंथ क्या, अगर हमने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लिया तब के केस में हम लोग का क्या होगा? तो अगर हमने 3 मंथ का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया हुआ है तो उसका इस तरीके से जो टारगेट बायस है इसी के थ्रू जो है अपन निकालेंगे। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कैसे फाइंड करूँगा? तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, और मंथली टाइम फ्रेम पर जो हम लोग का एफवीजी होगा पहला वाला या वॉल्यूम बैलेंस मिल जाता है, तो मैं उसे अपना पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मानूंगा। ना मान लीजिए एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस टूट जाते हैं, तो उस केस में मैं जाऊँगा वीकली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक या वीक ब्लॉक या आईडीएम पॉइंट्स मेरे जो है सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होंगे। नाउ थर्ड में हम लोग का डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम में जो चॉक पॉइंट होगा वो मेरा जो है थर्ड जो है हम लोग का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। प्राइस जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इन्हीं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को जो है ग्रैब करके अपना ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करेगा। नाउ अब आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम का। अगर मेरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होंगे? तो मंथली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो मेरा सिंपली जो है वीकली टाइम फ्रेम का जो एफवीजी होगा या वॉल्यूम बैलेंस, ये मेरा क्या हो जाएगा?
इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। दूसरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी किसके अंदर ढूंढूंगा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। वो भी क्या क्या देखूंगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ब्लॉक और आईडीएम पॉइंट ना 4R पे। इसके बाद मेरा थर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी छुपा होगा, वो कौन सा होगा, चॉक पॉइंट होने वाला है। नाउ अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम का। यदि हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो तो अब हम लोग का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होगा। तो सबसे पहला मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस होगा। नाउ सेकंड जो मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा वो 4R या 3R पे मैं जाऊंगा और वहाँ पर जो है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक या वीक ब्लॉक या आईडीएम पॉइंट को लेने वाला हो ना। उसके बाद 1R या 2R पर जाके मेरा चॉक पॉइंट जो होगा वो मेरा थर्ड जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होने वाली है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग का डेली टाइम फ्रेम का ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो जाए तो तब के केस में तो 4R जो है मेरा 4R का जो एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस जो पहला वाला होगा वो मेरा पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक या वीक ब्लॉक या आईडीएम पॉइंट मेरा सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। और 15 मिनट या 30 मिनट का जो चॉक पॉइंट होगा वो मेरा थर्ड जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होने वाली है ना। यही चीज़ अगर 4R का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो जाए तो मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होने वाला है, 4R का है तो मेरा डेफिनेटली 1R या 2R का जो एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस मिलेगा वो मेरा जो है पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम का जो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वीक ब्लॉक हो गया, आईडीएम पॉइंट हो गया, ये हम लोग का सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होने वाले हैं। थर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा होगा, तो 5 मिनट या 3 मिनट का चॉक पॉइंट जो है होने वाला है ना। अब मैं 1R का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बताता हूँ। अगर हम लोग का 1R का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है तो उसके लिए मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होगा, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम का एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगा। सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक या वीक ब्लॉक हमारा आईडीएम पॉइंट होगा। थर्ड वाला जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सा होगा, तो M1 का जो 1 मिनट का जो चार्ट है ये चॉक पॉइंट जो हम लोग का होगा वो हम लोग का एक्सटर्नल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होने वाली है। नाउ ट्रेडर इन सारी चीज़ों को मैं इतने लोअर टाइम फ्रेम तक क्यों बताया हूँ, क्योंकि देखिए ट्रेडर सभी प्रकार के होते हैं, कोई इंट्राडे ट्रेडर, कोई डे ट्रेडर, कोई स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इसलिए मैं जो सारे टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट जो है कर दिया है। नाउ ट्रेडर अब जो है मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि चार्ट पर मैं जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसे डिसाइड करता हूँ और उसके भी यहाँ पर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कैसे फाइंड आउट करता हूँ और उन जगहों पर मैं किस तरीके से ट्रेड वगैरह कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए अपन चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसे डिसाइड करते हैं और इंटरनल, क्योंकि हम जानते हैं प्राइस का फ्लो क्या है। प्राइस का फ्लो जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर है ना। ये देखिए मेरे में रैंडम चार्ट खुला है, AUD USD का चार्ट है, तो मैं जो है इसके थ्रू जो है पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता, मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक ये देखिए हम लोग का कौन सा टाइम फ्रेम का है, मैं दोनों को खोल लिया हूँ है ना। तो मैं ईयरली का है, देखिए 12 मंथ का चार्ट है। देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पास ये जो लैग को अगर आप देखोगे तो ये बेयरिश लैग चल रहा है, यानी प्राइस एक्शन को अगर देखोगे तो अभी ये रिट्रेसमेंट लैग में है, जो भी लैग में होगा डाउन साइड की ओर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस जो ईयर है इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैं फाइंड आउट करूँगा और ये हम लोग का 12 मंथ का है तो मैं इसे 12 मंथ ले लूँगा। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, प्रीवियस ईयर का हाई। मैं भी समझाऊँगा हम लोग का एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सा है। ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का लो, ठीक है। जैसा कि देखिए मैं डीलिंग रेंज वगैरह पढ़ाया हूँ तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ये देखिए बेयरिश लगेगा तो मैं अभी डाउन साइड के लिए ही इसका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को खोजने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए हम लोग का जो मैं प्रीवियस ईयर लो है इसे मान के चलता हूँ कि हम लोग का ये क्या है, इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, यानी ये वाला जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये वाला जो लिक्विडिटी पॉइंट है इससे मैं इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी डिसाइड करके चल रहा हूँ। नाउ अब ईयरली का मैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मान लिया, प्रीवियस ईयर लो है यानी ये वाला पॉइंट है। अब मैं इसके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फाइंड आउट करता हूँ जिसको जो है प्राइस टैप करके डाउन साइड में फ्लो कर पाए। तो इसके लिए मैं 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाऊँगा और 3 मंथ के टाइम फ्रेम पर मैं एफवीजी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। तो नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पास कोई भी एफवीजी नहीं है इस लेग में, ठीक है। कहीं पास आपको पहला एफवीजी दिख रहा है क्या, वॉल्यूम पहले से दिख रहा है, एक एफवीजी मात्र यहाँ पास,
ठीक है। तो यहाँ पास देखिए पहला एफवीजी नहीं दिख रहा है, ये बहुत ऊपर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं उतना ऊपर नहीं लूँगा, इस बेस में यहाँ पास मेरे को नहीं दिख रहा है, तो मेरा जो पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वो तो मिला ही नहीं, ठीक है। अब मैं सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर जाऊँगा कि सेकंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, मंथली टाइम फ्रेम का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले इसके लिए डीलिंग रेंज के थ्रू जो है इसे फाइंड करना रहता है। तो मैं डीलिंग रेंज पहले मार्क करता हूँ, प्रीवियस डीलिंग रेंज हम लोग का ये वाला होगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से हाँ, लाइक इस तरीके से ये वाला हम लोग का डीलिंग रेंज है ना। और इस डीलिंग रेंज के अगर आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया हुआ है, इसको हम लोग अरेंज भी कर लेते हैं लाइक इस तरीके से, है ना। और ये अगर आप लोग का डीलिंग रेंज अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट्स की ओर ये है हम लोग का डीलिंग रेंज, ठीक है ना। ये हम लोग का एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसे मार्क करता हूँ। प्राइस ने देखिए यहीं से जो हम लोग का करेक्शन करना स्टार्ट किया है, तो ये अपने इस वाले लिक्विडिटी को जो है लेने की ओर चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले लिक्विडिटी को, यानी ऑलरेडी जो है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इस वाले को लिए यहाँ की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ से की ओर है, डाउन साइड की ओर है 12 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम लोग 3 मंथ के लिए। 3 मंथ में देखिए यहाँ पर कंटिन्यू 4-5 कैंडल जो है बुलिश बनी है, तो मैं जो है अप साइड की ओर यहाँ से जाने की ओर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी डिसाइड करते हैं। पहले 3 मंथ का हाई अपन मार्क कर लेते हैं, प्रीवियस 3 मंथ का हाई, प्रीवियस 3 मंथ हाई, और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रीवियस 3 मंथ का लो पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस 3 मंथ का लो पॉइंट, प्रीवियस 3 मंथ का लो पॉइंट, ठीक है। अब अपन यहाँ पर हम लोग का 3 मंथ का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी खोजे, तो मैं ये जो स्विंग आई है ना जहाँ पर साई पॉइंट है, इसे ही मैं क्या मान के चलता हूँ, प्रीवियस 3 मंथ का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मान के चलता हूँ। तो इसके लिए मैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इन्हीं लेग पर खोजूंगा। अब कौन से टाइम फ्रेम में जाऊँगा, तो पहले मंथली टाइम फ्रेम में जाऊँगा और एफवीजी या फिर वॉल्यूम बैलेंस मिल जाए पहला वाला। तो इस लैग में देखो मेरा पहला एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस अगर आप देखोगे तो इस जगह पे मेरे को दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे इस जगह पे दिख रहा है, तो मैं इसे मार्क कर लूँगा इस तरीके से। मेरा फर्स्ट एफवीजी, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं इसे जनरली 50% ऑफ एफवीजी के तौर पे मार्क करता हूँ, और इसे मैं लेके चलूँगा वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 50% ऑफ एफवीजी, ठीक है। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे 50% ऑफ एफवीजी, और ये वीक ब्लॉक इस पर चला गया, ठीक है। नाउ अब देखिए पहला वाला तो हम लोग का एफवीजी है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पर से यहाँ से आएगा तो इंटरनल रेंज ग्रैब करे फिर ऐसे जाएगा। नाउ सेकंड वे में आते हैं, यहाँ का डीलिंग रेंज के थ्रू ही अपन को पता चलता है कि हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कौन सा लेना है। तो इस तरीके से मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो में इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ डीलिंग रेंज को, ठीक है ना। सेकेंड डीलिंग रेंज हम लोग का यहाँ बनेगा, फोर्थ कैंडल स्विंग बन जाने के बाद इस तरीके से यहाँ से आएगा और ये इस तरीके से यहाँ बनता है ना। इसका वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक तो मेरे को अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर चलता हूँ AUD USD चार्ट पर, AUD USD, ठीक है। AUD USD ओंडा का ही चार्ट है, मे बी ओंडा या FXCM, हाँ ओंडा का ही है। तो यहाँ पर समझ चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, और वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला का रेड वाला कैंडल जो है हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं मार्क करके रखूँगा वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और देखिए इस पर आईडीएम पॉइंट भी मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं आईडीएम पॉइंट को भी नहीं मार्क करूंगा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। ये हम लोग को देखिए 3 मंथ के लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी काउंट हो रहे हैं ना, ठीक है। नाउ अब मैं डेली टाइम फ्रेम आता हूँ, अगर चौक पॉइंट मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। नाउ मेरे को चौक पॉइंट मिल गया है डेली टाइम फ्रेम का, तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम क्या है, चौक पॉइंट है ना। इसको मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूँगा, तो इसे मैं लिखूँगा डेली का चौक, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख पाओगे तो मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी 3 मंथ के लिए, ठीक है। ये हम लोग का 3 मंथ का जो स्विंग है 3 मंथ का है, तो इसके लिए मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पास है। सबसे पहला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ये वाला पार्ट से प्राइस को आए इस तरीके से ग्रैब करके जाए, या फिर मैं थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ, हाँ इस तरीके से करके जाए, या फिर प्राइस उसको ना ले तो प्राइस इस वाले जगह पे जो आपको दिख रहा है 50% या इन दोनों को ले, यहाँ से ग्रैब करके जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है इसे ग्रैब करे। तो इस तरीके से मेरा जो है प्लान रहता है, ठीक है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को जो है फाइंड आउट कर सकती हो,
ठीक है, और इसको जो है काम अपना आसानी से बायस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमने 3 मंथ का जो इंटरनल लिक्विडिटी जो है ग्रैप फाइंड आउट जो है कर लिया है। अब अपन जो है अपना जो आते हैं मंथली टाइम फ्रेम के लिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर देखिए आप देख पाओ तो कंटिन्यूसली बाइंग बाइंग आ रही है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग का मंथली टाइम फ्रेम का जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस अभी ग्रैप कर रहा है, ये देखिए ग्रैप कर रहा है ना। ठीक है, तो मैं इसे मान के चलता हूँ कि इसने मंथली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैप कर लिया है, यानी मंथली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पर से अप साइड में, यानी प्रीवियस मंथ हाई ये हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का प्रीवियस मंथ का लो। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रीवियस मंथ का लो पॉइंट। ठीक है, प्रीवियस मंथ लो पॉइंट। ठीक है, हमने जो है डिसाइड कर लिया हम लोग का एक्सटर्नल लिक्विडिटी मंथ का क्या पर से ऊपर साइड की ओर यानी अभी ग्रैप कर रहा है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा कि प्राइस यहाँ कहीं लो लगाने आएगा, यानी यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो पहला एफएज मिल जाएगा, वो हम लोग का क्या हो जाएगा मंथ के लिए इंटरनल रेंज लिक्विड। तो ये हम लोग का जो एक मेरे को वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पहला। मैं देखिए इसे डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 50% ऑफ, इसे मैं वॉल्यूम बैलेंस के नाम से लिखता हूँ। ये हम लोग का पहला जो है हम लोग का इसके लिए क्या हो जाएगा मंथ के लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। नाउ अब अपन आ जाते हैं अक्सर इसके लिए सेकेंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की ओर। तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक खोजना पड़ेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं यहाँ जाऊँगा। नाउ डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक मेरे को इसमें कहीं दिखा नहीं, तो लाइक मेरे को अगला पॉइंट यहाँ देखिए स्विंग हाई, और ये मैं स्विंग लो मार्क करता हूँ, ये मेरा इस तरीके से रहने वाला है, और लाइक इसे मैं करूँगा डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक देखो मिला नहीं, बट मेरे को यहाँ पास एक आईडीएम पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इस आईडीएम पॉइंट को मार्क करूँगा कि प्राइस इस आईडीएम पॉइंट को भी लेके निकल सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आईडीएम पॉइंट। ठीक है, सेकेंड इंटरनल की, और 4 आवर में मेरे को क्या लेना था चौक पॉइंट लेना रहता है। ठीक है, तो यही पॉइंट हम लोग का चौक पॉइंट है, तो मैं इसे मार्क करता हूँ चौक पॉइंट 4 आवर चौक H4 चौक। ठीक है, ये हम लोग का चौच पॉइंट हो गया, और इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही क्या करूँगा शिफ्ट कर दूंगा। तो नाउ मंथली टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो ये है। अब उसका इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पास पड़े हुए हैं, तो अपन के डाउन साइड में पड़े हैं, कहाँ पास, तो इस तरीके से इन जगहों पर पड़े प्राइस चाहे इन इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैप करे, और इस तरीके से प्राइस फिर जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्या करे लेकर जो है अप साइड की ओर क्या करे कंटिन्यू करे। तो इस तरीके से जो है आप ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा और इंटरनल लिक्विडिटी होगा। ठीक है, चलिए बायस के थ्रू भी अपन जो है इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना। वीकली टाइम फ्रेम के मंथली टाइम फ्रेम हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, और एक सेकंड यहाँ पास कौन सा टाइम फ्रेम का है मैंने चेक नहीं किया। हाँ, ये अपन का दूसरे टाइम फ्रेम का है, तो मैं इसे थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ लाइक वीकली टाइम फ्रेम पर ना जाए। हाँ, अब आते हैं हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम का देखिए हम लोग का इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पास है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पर शायर करूँ तो ये हम लोग का देखिए प्रीवियस वीक का हाई है, तो मैं इसे मार्क करूँगा क्या प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक का हाई है। एंड देन हम लोग का सेकंड कौन सा है, ये प्रीवियस वीक का क्या है लो पॉइंट। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्रीवियस वीक का लो पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग का ये जो स्विंग हाई एक स्विंग हाई पॉइंट है, तो ये हम लोग का एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो सकता है वीक के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके लिए इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए मैं पहला एफपीजी फाइंड करूंगा, तो इस लाइक में पहला एफपीजी कहाँ पास है ये वाला पॉइंट। ठीक है, प्राइस आप खुद ब खुद देख सकते हो पहले एफपीजी से ही जा रहा है वहाँ से बुलिश पॉइंट पे। ठीक है, मैं देखिए इनको 4 आवर पे कन्वर्ट करता हूँ। 4 आवर पे क्या करूँगा 50% ऑफ एफपीजी। देखिए प्राइस ने 50% ऑफ एफपीजी को लिया हुआ है, और उसके बाद अपसाइड ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो वीकली टाइम फ्रेम का बना है उससे लेगा। यानी सिंपल सी कहानी अगर बोलूँ तो ये वाला जो स्विंग हाई है हम लोग का क्या है वीकली टाइम फ्रेम के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी, उसने इस 50% वाले जोन को जो लिया है और कंटिन्यू करा है ना। फिर भी मैं एक बार अनदर जो है इंटरनल लिक्विडिटी है वीकली टाइम फ्रेम के लिए इंटरनल लिक्विडिटी को जो मार्क कर लेता हूँ, लाइक इस डीलिंग रेंज थ्रू फैलाऊँगा ये स्विंग हाई, और इसे मैं 4 आवर पे ही रखूँगा केवल। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर जो है मैं
एक मेरे को अगर वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी अगर यहाँ साथ में मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। मैं वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। 4 आर पे देखिए यहाँ पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक भी मेरे को लग ही रहा था मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट, यहाँ से मिला हुआ है वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हम लोग का क्या है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक को भी बढ़िया से लिया हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर की ओर मूव करना जो है स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, प्राइस देखिए एक्सटर्नल रेल लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर इंटरनल रेल लिक्विडिटी इसको ग्रैब करा, फिर यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा है। ठीक है ना, सेकेंड इंटरनल रेल लिक्विडिटी अपन फाइंड आउट करना चाहे तो कहाँ पर मिलेगा, तो ना ये वाला सबसे लास्ट वाला है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, हम लोग का सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरीके से इस तरीके से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो ना। हमने वीकली टाइम फ्रेम का फाइंड आउट कर लिया, अब आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, कि डेली टाइम फ्रेम पर देखिए वीकली टाइम के एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये वाली पॉइंट है ना, तो प्राइस इसी को लेने जा रहा है। तो हम लोग के बायस किस साइड बनते हैं, ऊपर साइड को बनते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर देखिए बुलिश बन रहा है, तो मे बी मैं इसे मान के चलता हूँ कि ये वाला हम लोग का एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहला जाए। ठीक है, तो इसे मैं डेली टाइम फ्रेम पर रखूँगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे का हाई। ठीक है, और ये हम लोग क्या है, प्रीवियस डे का लो। इसने लो पॉइंट को मेरे ख्याल से ग्रैब कर लिया है और प्रीवियस डे का ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन इसके लिए इंटरनल लिक्विडिटी करते हैं। तो देखिए यहाँ पास है, तो हम लोग 4R पहला एफएज खोजने की कोशिश करेंगे। तो 4R का अगर आप देखोगे तो पहला एफएज तो मिटिगेट हो चुका है ना। एक पॉइंट ये है कि ये वीक ब्लॉक है, तो वीक ब्लॉक का लो पॉइंट यहाँ लिया गया है, तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ वीक ब्लॉक। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ 1R पे ही शिफ्टिंग करूँगा, तो वीक ब्लॉक। ठीक है, वीक ब्लॉक यहाँ से प्राइस ने लिया हुआ है। तो अपन 1R पे चलते हैं, क्योंकि 1R और 2R पे ही देखना रहता है। 1R पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था, तो मैं 2R पे जो है इसे शिफ्टिंग कर दिया ना। पहला डीलिंग रेंज ये था जिसे प्राइस ने आसानी से मिटिगेट किया हुआ है ना। सेकेंड डीलिंग रेंज भी है यहाँ पास इस तरीके से ना। हम लोग का सेकेंड डीलिंग रेंज ये वाला पॉइंट है इस तरीके से, और प्राइस इसी वाले इंटरनल लिक्विडिटी को लेके जो है जा रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वीक ब्लॉक कौन सा होगा। कौन सा हम लोग का वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो 2R पे मैं शिफ्टिंग होता हूँ, और 2R पे तो यहाँ पास आप सिंपल देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, वीक ब्लॉक को ही लेके जा रहा है। तो अपन इसको मार्क करते हैं। देखिए वीक ब्लॉक का लो पॉइंट भी ब्रेक होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या होगा, वीक ब्लॉक। ठीक है, प्राइस वीक ब्लॉक को लेके जा रहा है। देन अगेन मैं यहाँ जाता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक अगर मिल जाता तो नहीं दिख रहा है मेरे को, कोई भी वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ना। 1R पे चलते हैं, 1R पे यहाँ पास देखने को मिल जाए कि अगर कोई है तो वेल एंड गुड है। और 30 मिनट्स या यहाँ पर चौक पॉइंट 15 मिनट पे नहीं, कहीं पास नहीं है, बहुत सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है। 1R पे यहाँ पास देखते हैं, अगर मिल जाता है तो वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक हाँ इस तरीके से। तो ये 2R के ही लेवल का है, तो अपन इसे बढ़िया से फाइंड आउट कर लिए हैं इस तरीके से। और ये वीक ब्लॉक हम लोग का ये वाला ऐसा मान सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी वाला पार्ट्स है, तो अपन इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए आप जो है इंटरनल डेली टाइम फ्रेम का देखिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब हो गए। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कौन सा होगा, ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के लिए होगा ना, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और ये हम लोग क्या कहला जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। वीक ब्लॉक हम लोग क्या हो जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो प्राइस इस तरीके से एक्सटर्नल रेंज फिर इंटरनल रेंज इस तरीके से चलता रहता है प्राइस। ठीक है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर जाओ, लाइक ये हम लोग का फिर वीकली टाइम फ्रेम के लिए हम लोग क्या कहलाया जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, मैं इसे मार्क करते जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये हम लोग क्या कराएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और
ये वाला हम लोग क्या कहा जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, प्राइस इस तरीके से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये वाला ग्राफ करें, फिर ये ग्राफ करें, फिर इस तरीके से जो है चलता रहता है। ना मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी लेके चलता हूँ, ये मंथ के लिए है, तो यहाँ पास मंथ का जो है हम लोग का ये 50% है, तो इसी पर भी मार्क करता हूँ। ये हम लोग क्या हो जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अगर खोजेंगे तो कौन सा है, तो हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो है ये वाला पॉइंट्स है मंथ के लिए। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरनल रेंज, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को जो है फाइंड आउट करना है, ये हम लोग का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर आओगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग के इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पास पड़े हुए हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। और ये हम लोग का जो स्विंग हाई है ये क्या अगर बन जाता है तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इस तरीके से जो है ट्रेडर आप जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इसी के बेस पर जो है मार्केट चलती रहती है, प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी करते हुए चलता है। नाउ ट्रेडर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ट्रेडर अब जो है मैं आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज ड्रॉ करना तो सिखा दिया, किस तरीके से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। नाउ ट्रेडर अब जो है हम इसके अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। नाउ ट्रेडर अब आते हैं नेचर ऑफ लिक्विडिटी, कि प्राइस का जो नेचर कैसे है। ठीक है, प्राइस जब इस तरीके से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, ग्रैब करता है, फिर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पास जो भी ऑर्डर ब्लॉक या एफजी वाले पास पे जाता है, तो वहाँ पास प्राइस करता कैसे, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पास देखिए मैंने यहाँ पास स्ट्रक्चर जो है बना के आपको दिखाया है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। प्राइस इस तरीके से जाता है डाउनफॉल में। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पहले डिस्प्लेसमेंट देता है सबसे पहले, फिर इसके लास्ट पीवाई को यहाँ पर जो पीवाई क्रिएट हुए रहते हैं इस लास्ट पीवाई को डन करता है, उसके बाद जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को डन किया जाता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है बनता है अप ट्रेंड में या बनता है, इसके डाउन ट्रेंड में इसका जस्ट अपोजिट बनता है। ठीक है, तो एक एक लेग को समझना कि कौन से स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन रिट्रेसमेंट लेग। क्या बोलते हैं बताओ, रिट्रेसमेंट लेग्स या रिट्रेसमेंट बायस के नाम से मैं जानता हूँ। ठीक है ना, ये जो लेग आया है इसे मैं बोलता हूँ जनरली डिस्प्लेसमेंट बायस। क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट बायस। ठीक है, और ये वाला जो है हम लोग का ये क्या है, इंटरनल बायस, इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल बायस। ना ये जो ओवरऑल जो इस लिक्विडिटी को लेने जा रहा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी को, इसे मैं बोलता हूँ ओवरऑल एक्सटर्नल बायस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओवरऑल एक्सटर्नल बायस। ठीक है, तो कितने लेग मिले इसके अंदर, हम लोग को टोटल 4 लेग मिले। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विडिटी क्या है कहलाया जाएगा, जब प्राइस अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के पास जाएगा, तो टैब करने के बाद, यहाँ टैब करने के बाद, टैब कर चुके तो रिट्रेसमेंट बायस हो गया, तो टैब करने के बाद सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देता है, फिर इंटरनल के लास्ट पीआई को डन करता है, डन करने के बाद जो वो है उसके बाद जो है इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की ओर जाता है। पॉइंट क्लियर, नेचर ऑफ लिक्विडिटी ये है। ठीक है, पहले प्राइस क्या करेगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, देन उसके बाद जो है वहाँ से डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट का एक लैग बनाएगा, फिर उसके बाद जो है इंटरनल रेंज को वो है डन करेगा, यानी उसके लास्ट डिस्प्लेसमेंट जो आई है उसके लास्ट पीआई को डन करेगा, या फिर 50% वाले जोन पे पीआई को डन करेगा। देन उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो गया तो सही है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाता है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर इंटरनल में नहीं होती है तो प्राइस आपको इस लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस पॉइंट को समझ ले, फिर से नेचर बता दे रहा हूँ। प्राइस का नेचर क्या है, पहले पीआई को टैब करेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर यहाँ के लास्ट पीआई को डन करेगा, डन करने के बाद जो है प्राइस जो अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाएगा, अदरवाइज ग्रैब नहीं करेगा, ये डाउन साइड में फिर क्या करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। ये है प्राइस का नेचर, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जाने का तरीका। उसका मेथड क्या है कि प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल जाएगा कैसे, पहले डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर उसका लास्ट पे एड करेगा, फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अदरवाइज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक इन सारी चीज़ों को यहाँ प्राइस जो है डन ना कर दे।
आई होप आपको जो है प्राइस को जो है इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज को जाने का तरीका समझ में आया हो। अगर प्राइस देखिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आने के बाद पहले डिस्प्लेसमेंट ना दिया, वहाँ इंटरनल रेंज के लास्ट पे को डन नहीं कर दिया, तो आपका जो है एक्सटर्नल रेंज को जाना बहुत ना के बराबर था। ये देखिए ये चीज़ें जो घटनाएं हो रही है, ये आपको 70 to 60% का जो चांसेस रहता है कि प्राइस इनको डन करेगा ही करेगा, इतना चीज़ें बना के ही जाए ना। लाइक 30% ही ऐसा रहता है कि प्राइस टैप करे और एक सीधे निकल जाए, ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ तक एब्जॉर्ब किया है 70 का 80% भी जाता है। प्राइस सीधे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब किया, फिर डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर लास्ट पे डन करेगा, फिर उसके बाद जो है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी करेगा, सीधे कभी नहीं जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कैसे करें भाई। मेन मुद्दा तो ये है, हम इसको रीड कैसे करें, समझे कैसे। तो ट्रेडर देखो, मैंने इसके एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं सबसे पहले बढ़िया समझाऊंगा। पहले अपन ये समझेंगे कि पहले तो अपन एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फाइंड कर लेंगे, एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज। उसके बाद पहले इंटरनल रेंज, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट बायस दिख जाए, डिस्प्लेसमेंट बायस दिखे, और आपका कौन सा जो है इंटरनल जो लास्ट पे डन हो, ओवरऑल ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये कौन से टाइम फ्रेम पर मेरे को अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जिस टाइम फ्रेम में दिया वहाँ पर देखने को मिल ही नहीं रहा होगा, ठीक है। अब जब बायस फाइंड करो तो वो टाइम फ्रेम सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टाइम फ्रेम हम लोग का कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच टाइम फ्रेम आर, मतलब कौन सा टाइम फ्रेम हमें उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रेडर, सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में कौन सा टाइम फ्रेम बताएगा उसके लिए मैं एक सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं सुपर ट्रेंड, ठीक है। सबसे पहले कौन सा टाइम फ्रेम हमें ये बताएगा, एक एक चीज़ के बारे में समझेंगे ताकि आपको बढ़िया समझ में आएगा। कौन सा टाइम हमें बताए कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर रीड कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करेंगे। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। क्या है आपका बताओ, सुपर ट्रेंड, ठीक है। चलिए मैं सुपर ट्रेंड ATR, अभी मैं इसको चार्ट पर लेके जाके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। नाउ इसमें समझो दो चीज़ें हैं, एक बाय साइड जाने के लिए और एक सेल साइड जाने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले हम लोग बाय साइड के लिए दिखते हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग सेल साइड के लिए देखेंगे। बाय साइड अगर आपको जाना है तो सुपर ट्रेंड का कलर क्या देखना है, ठीक है। सुपर ट्रेंड का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सेल साइड जाना है तो सुपर ट्रेंड का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना है बता रहा हूँ। सुपर ट्रेंड का कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करते हैं सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आपको इस इंडिकेटर को आपके चार्ट पे लगाना पड़ेगा। लाइक ये वाला है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको सबसे पहले USD CHF और लाइक मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको चार्ट पर जाना है और यहाँ इंडिकेटर सेक्शन वाले में स्मॉल लेटर में लिखना है सुपर ट्रेंड। क्या लिखना है आपको, सुपर, ये देखिए ये वाला इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, सुपर ट्रेंड ATR प्लस RSI विथ सिग्नल IPP। ये वाला 509 लोग हैं, इसको ही यूज़ करना है। इसकी एक्यूरेसी वगैरह सब बढ़िया है, मैं खुद इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्या है, सुपर ट्रेंड ATR प्लस RSI विथ सिग्नल। ना इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सबसे पहले इनपुट में आ जाओ। इनपुट में यहाँ आपकी 377 करके लिखा होगा, तो सुपर ट्रेंड का यहाँ पर 6 कर देना है, 11 कर देना है। ना स्टाइल में क्या करना है, RSI को ऑफ कर देना है। बाकी आप कलर वगैरह फिर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने कलर बस इस तरीके से जो आप कर सकते, ये जो स्टार एरो है सब बंद कर देना आप, ठीक है। तो इतना चीज़ें सेटिंग आप यहाँ से कर लोगे। अब बताता हूँ टाइम फ्रेम कैसे को समझोगे, ठीक है। किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है वो टाइम फ्रेम की, हमें यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट सारी चीज़ें हमको देखने को मिले। तो इसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पर, ठीक है। लाइक मैं अभी बिटकॉइन के चार्ट पर आता हूँ क्योंकि मैं अभी इसको इस टाइम फ्रेम पर बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर है बिटकॉइन का। मैं पहले इस वाले में जाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा,
ठीक है। देखिए अपन ने अभी इंटरनल रेन लिक्विडिटी फाइंड आउट किया है ना, यहाँ वाला मैं इसी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक वीकली टाइम फ्रेम का ये है ना। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनल रेन लिक्विडिटी फाइंड आउट किया 4 आवर पर जब जाओगे तो ये वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टैप किया हुआ है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं अपन लोग, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले चलूंगा कि प्राइस यहाँ पर जब आया हुआ है ना इस जगह वॉल्यूमेट्रिक या इंटरनल रेन लिक्विडिटी पर, तो मैं इसको रीड कैसे करूँ, कौन से टाइम फ्रेम में जाके बढ़िया से रीड करने को मिलेगा जिससे मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिखे, लास्ट पीआई जो इंटरनल डन करे, उसके बाद जो हम मोमेंटम है, ठीक है। तो इसके लिए मैं चलूँगा सबसे पहले इस वाले चार्ट पर। यूएसडी एओडी यूएसडी है, एओडी यूएसडी, ठीक है। इसको 1 मिनट, ओंडा का चार्ट है, ये है हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम। चलिए ये देखिए 4 आवर पर था पूरा, हाँ यही यहाँ पास अपन ने देखा था ना। मैं क्या बताया, बाय साइड जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को इस साइड जाना है तो हम लोग को यहाँ पास क्या देखना है, रेड देखना है। तो मैं 4 आवर पे पीआई था, 4 आवर से ही चालू करूँगा। कहाँ से चालू करूँगा, 4 आवर से चालू करूँगा। अब यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम क्यों शिफ्ट होता हूँ, देखो कैसे। 4 आवर में है, मैं 3 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ देखो ग्रीन है, मेरे को रेड खोजना है। 3 आवर पे जाऊँगा इस तरीके से, यहाँ भी ग्रीन है, इस टाइम फ्रेम में नहीं देखने को मिलेगा। 2 आवर पे जाऊँगा, 2 आवर पे भी देखिए पूरा ग्रीन है। मैंने इस टाइम फ्रेम पे भी हमें को क्लियर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मैं 1 आवर पे शिफ्ट होता हूँ, तो 1 आवर पे आप देखो जब ये पीआई टैब ही है ना, तब ये क्या था, रेड था। क्या था, रेड। तो मेरे लिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से रीड करके देगा वो कौन सा टाइम फ्रेम देने वाला है, 1 आवर। इसी टाइम फ्रेम पर मेरे को क्या करना है, इसी टाइम फ्रेम पर मेरे को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट देखना है, रिट्रेसमेंट को आइडेंटिफाई करना है, डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करना है, इंटरनल के लास्ट पाई को टैप किया कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद जो है मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ने वाला हूँ, ठीक है ना। पहला चीज़ है टाइम फ्रेम आपको आइडेंटिफाई करना समझ में आया होगा। ये टाइम फ्रेम हम लोग का है, ठीक है। अभी मैं उसको और भी डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ मिला ना, मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू पे लेके चलता हूँ ना। मैं आ जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर, एक आ जाता हूँ, हाँ देखिए BTC USD का चार्ट है। देखिए BTC USD का मैं अभी 2-3 एग्जाम्पल देगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइक ये मेरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए 4 आवर के टाइम में पीवाई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क करके रखा हूँ डीलिंग रेंज के साथ में, वीक ब्लॉक है। ये देखिए इस जगह मैं डाउन साइड के लिए सोच रहा हूँ, इधर के लिए, ठीक है, 62,000 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और यहाँ पर चेक करूंगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे यहाँ पास मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट वगैरह देखने को मिलेगा। अब देखिए कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पर। तो मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए कैसे कर रहा हूँ ध्यान समझा। तो इसके लिए मैं इसी टाइम फ्रेम पर जाऊँगा, BTC है, 4 आवर से स्टार्ट करना है। देखिए वीक ब्लॉक है, 4 आवर से मैं जाऊँगा, 4 आवर से डाउन साइड, 3 आवर में जाऊँगा। 3 आवर में ही मेरे को डाउन साइड आना है तो मैं क्या देखूंगा, ग्रीन कलर। मैंने कहा सर डाउन साइड आना को क्या देखना है, ग्रीन कलर। तो मेरे को 3 आवर पे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट यानी इसी टाइम फ्रेम पर या इस 3 आवर टाइम फ्रेम पर ही मेरे को सारी चीज़ों को क्या करना है, रीड करना है। डिस्प्लेसमेंट देखना है, लास्ट पे को टर्न किया है उसको नहीं देख चेक करना है, सारी चीज़ों को इस पर क्या करना है, देखना है। एक कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, 3 आवर टाइम फ्रेम। मैं एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लाइक देखिए 4 आवर का था, 4 आवर पे जब आप 1 आवर पे आप आओगे तो यहाँ पास देखिए 50% ऑफ FVG है, या फिर 2 आवर पे भी आओगे तो यहाँ पास भी मिल जाएगा, ठीक है। 50% ऑफ FVG वाले पार्ट्स को टैप किया यानी इंटरनल रेन लिक्विडिटी को ग्रैब किया, बाय साइड जाना है यानी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना है 70,000 के लिए, ठीक है। तो तब के केस में यहाँ पर देखो मैं कौन से टाइम फ्रेम पर जाके यहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर को रेडी करता हूँ। तो देखिए मैं 2 आवर पे है तो पहले 2 आवर से ही स्टार्टिंग करूँगा। देखिए यहाँ पर 2 आवर है, देखिए बाय साइड जाना है यानी मेरे को रेड देखना है ना इस कलर को, ठीक है। 1 आवर पे आया, नहीं दिखा, 30 मिनट्स पे आया, यहाँ पास भी नहीं है, ये भी ग्रीन है, तो 15 मिनट पर शिफ्ट होऊंगा। 15 मिनट पर देखो मेरे को क्या मिल जाता है, रेड मिल जाता है। यानी यही टाइम फ्रेम मेरा क्या है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट और रिट्रेसमेंट वगैरह आइडेंटिफाई करके बढ़िया से देने वाला है ना। इससे लोअर टाइम फ्रेम में सभी आपको मिलेगा, लेकिन जो लास्ट टाइम फ्रेम है मिलेगा, पहला वाला मिलेगा उसी को आपको करना है, दूसरे टाइम फ्रेम पर नहीं लेके चलना है। आई होप आपको जो चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, ठीक है। एक तो और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम फ्रेम आपको खोजने में कोई दिक्कत ना रहे। नाम आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, और अरे यार लाइट क्या हो, ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 15 मिनट का ये देखिए टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जब आओगे तो मैंने इस मार्किंग वगैरह तो नहीं किया है ना।
तो एक लाइक एक स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ पर इस जगह से मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरा देखिए एक वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे है, तो प्राइस ने इसी को क्या कर दिया है, टैप किया है, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए मैं यहाँ पर चाहूँगा कि यहाँ से मेरे को सारी चीज़ें क्लियर रीड करना है, तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से मेरे सेल साइड जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन देखूंगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये रेड है, यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम में सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पर आता हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 3 मिनट टाइम फ्रेम आओगे तो इस जगह पे देखिए ग्रीन है, यानी डाउन पैड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा, मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री वगैरह या जो भी करना रहेगा मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही चेक करूँगा, ठीक है। आई होप आपको जो है टाइम फ्रेम निकालना समझ में आया होगा, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, ठीक है। नाउ आपको क्लियर हो गया टाइम फ्रेम निकालना, ठीक है। हमने जो है टाइम फ्रेम निकालना सीख लिया। अब सेकेंड वे में आता है, सेकेंड वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम फ्रेम हमने निकालना सीख लिया कि टाइम फ्रेम निकाला कैसे जाता है। अब सबसे पहले आते हैं रिट्रेसमेंट को समझना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, रिट्रेसमेंट बायस हम लोग का कौन सा था, ठीक है ना। स्ट्रक्चर पहले अपन बाय साइड के लिए समझते हैं, फिर जो अपन सेल साइड के लिए जो है समझ लेते हैं, ठीक है। बाय साइड एंड सेल साइड। नाउ समझिए एक आपका इंटरनल रेंज लिक्विडी है, प्राइस इस तरीके से हाई जाता है, हाई जाने के बाद यहाँ इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये कौन सा टाइम फ्रेम पहले बताना, जो टाइम फ्रेम अपन निकाले हैं, ठीक है, उसी टाइम फ्रेम पर देखना है। जो टाइम हमने क्या किया है, निकाला है, उसी टाइम फ्रेम पर देखना है। तो ये वाला जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडी से इंटरनल रेंज लिक्विडी जगह जो पार्ट्स होता है, लैग होता है, यानी ये वाला जो लैग होता है हम लोग का, यही लैग हम लोग क्या कहलाता है, रिट्रेसमेंट लैग कहलाता है, ठीक है। और इस लैग में आपको कुछ नहीं करना रहता है, या इसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट बायस कहते हैं, ठीक है ना। अगर सेल साइड के लिए जाना है तो इस तरीके से आपका लाइक होगा, प्राइस इस तरीके से इंटरनल इस तरीके से करते हुए जाएगा। तो ये हम लोग का देखिए क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, एक्सटर्नल रेंज, और ये हम लोग का इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो जब रिटेस्ट करने जाए, ये वाला जो लैग रहता है, इसी वाले लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बायस। क्या बोलते हैं बताओ, रिट्रेसमेंट बायस। एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बायस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको मैं टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, जिस टाइम फ्रेम पर हमने निकाला हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम को यहाँ देखना रहता है। तो चलिए अपन चलते हैं। देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने निकाला, तो ये हम लोग का जो टाइम फ्रेम है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का है, ठीक है। एकदम ईजी है इसको फाइंड आउट करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लाइक ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, मैंने इस तरीके से मार्क किया। ये हम लोग का क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन मार्कआउट कर लेते हैं ताकि सारे टाइम फ्रेम पर दिखे ना, ठीक है। इसे 3 मिनट टाइम फ्रेम, अरे यार ठीक है, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इसको क्या करना है, वॉच आउट करना है, ठीक। तो ये हम लोग का 3 मिनट टाइम फ्रेम का ये हम लोग क्या हो गया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यार तो ट्रेडर ये हम लोग का एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। हम लोग का समझिए ये वाले से ये वाले तक का पार्ट्स, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाले पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, ठीक है, ये हम लोग क्या कहलाया जाएगा, रिट्रेसमेंट लेग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रिट्रेसमेंट लेग कहा जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो चीज़ें जो है समझ में आई होंगी कि रिट्रेसमेंट जो है कौन सा है कहा जाएगा, ठीक है। ठीक इस तरीके से ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। ना मैं 5 मिनट में भी अभी आपको दिखाया था, सॉरी 15 मिनट में, ठीक है, डाउन साइड आने के लिए, ठीक है, सॉरी अप साइड जाने के लिए, मतलब इस वाले लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, ठीक है, ये वाले लिक्विडिटी, ठीक, ये हम लोग एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी तक जाने के लिए, ठीक है, मतलब ये हम लोग का एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये 15 मिनट पे ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो लिक्विडिटी है एक्सटर्नल, और ये पीयूआई को टैब किया है ना, तो ये वाला जो लैग है,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लैग है, ये हम लोग का क्या कहलाया जाएगा, रिट्रेसमेंट लैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, रिट्रेसमेंट लैग कहते हैं इस वाले पूरे लैग को। ठीक है, नाउ आई होप समझ में आया होगा। नाउ सेकेंड में चलते हैं हम लोग। रिट्रेसमेंट लैग को तो बेटर तरीके से समझ लिए। ठीक है, अब हम जो है अपने जो न्यू जो अगला पार्ट से इसके बाद अपन समझते हैं रिट्रेसमेंट लैग के बाद डिस्प्लेसमेंट लैग के बारे में। किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट बायस के बारे में। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट बायस है, इसे समझने का कोशिश बढ़िया से करना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को अगर नहीं समझोगे तो सारी चीज़ें फिर गलत करने लगोगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या चीज़ है। नाउ मैं इसको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक प्राइस इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर लाइक समझिएगा आपका कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, प्राइस देखिए यहाँ पर इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है और टैब करता है। तो ये वाला जो लैग हो गया हम लोग का रिट्रेसमेंट लैग हो गया। ठीक है, रिट्रेसमेंट बायस हो गया। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बायस कौन सा होगा, तो प्राइस यहाँ से आने के बाद एक अच्छा खासा मूव देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स है वो इंटर हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो प्राइस इस तरीके से पुल बैक कभी कभी देते हुए इस तरीके से यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट देता है। तो नाउ ये ट्रेड समझो कि हम कहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट माने। ठीक है, मैं किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से सेल साइड के लिए भी अगर आप देखोगे तो सेल साइड में भी प्राइस इस तरीके से आते रहता है। ठीक है ना, इसके बाद अपन के बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पास पड़ी हुई रहती है। प्राइस को बढ़िया से टैप करने जाता है ये डिस्प्लेस, ये हम लोग कौन सा लेग हो गया, रिट्रेसमेंट लेग हो गया। ठीक है, जब प्राइस यहाँ से आता है तो यहाँ से अच्छा खासा फिर क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से। नाउ बात यह थी कहाँ तक कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट माने। तो देखिए इसके लिए देखिए मेरा वन मेथड है, मैं उस मेथड को यूज़ करता हूँ SMA 22। कौन सा, SMA 22। ठीक है, अब SMA 22 क्या है कि जब आप SMA 22 के अबाव बॉडी क्लोज कर दिए जो डिस्प्लेसमेंट लेग, या क्या कर दिए पहले अपसाइड में क्या होगा, अबाव बॉडी क्लोज करेगा SMA 22 के, तो हम इसे वैलिड डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। और सेल साइड में क्या होता है, बिलो बॉडी क्लोज कर दे, क्या कर दे, बिलो बॉडी क्लोज कर दे, तो हम इसे एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, अदरवाइज इसे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना रहता है। प्राइस क्या करता है, इस तरीके से जब रिट्रेसमेंट आने आता है ना, तो इस तरीके देखिए उस टाइम फ्रेम का जो उसी टाइम फ्रेम पर देखना, जिस टाइम फ्रेम हमने रिट्रेसमेंट बायस चेक किया ना, इसी टाइम फ्रेम सारी चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर SMA 22 ये वाला लाइन रहता है। ठीक है, प्राइस जब आता है तो इसके अबाव जब बॉडी क्लोज हो जाए तो इस लेग को हम मानते हैं डिस्प्लेसमेंट लेग। ठीक है ना, यहाँ पर जब आप देखोगे तो प्राइस जब इस जाएगा ना, तो इस तरीके से ऐसे करते हुए जाता है। तो ये वाला जो लाइन रहता है रेड लाइन, ये हम लोग क्या होता है SMA 22। जब प्राइस जो है इस लेग को इसके बिलो बॉडी क्लोज कर दे, तो इस लेग को हम लोग एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, अप साइड में क्या होना चाहिए, SMA 20 के अबाव बॉडी क्लोज और डाउन साइड में बिलो बॉडी क्लोज। तो इसको मैं चार्ट पर लेके जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लाइक इस वाले जगह पर अपन देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये PY था। ठीक है, लाइक हम लोग का अच्छा खासा PY है। प्राइस यहाँ पर देखिए गया हुआ है ना। इसके लिए मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर अपन का क्या था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग का ये जो लेग था डिस्प्लेसमेंट लेग, अब मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग यहाँ यहाँ तक का तो हो गया हम लोग क्या, ये वाला लाइन तक हम लोग का हो गया क्या, ये वाला लाइन हो गया हम लोग का क्या, यहाँ तक का हम लोग का रिट्रेसमेंट। ठीक है, क्या हो गया हम लोग का रिट्रेसमेंट। अब मैं चाहूँगा कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के लिए SMA 22 आप देख लीजिए कौन सा रखना है। इसे आप सर्च करिएगा स्मूथ मूविंग एवरेज के नाम से तो आ जाएगा। ठीक है,
देखिए मेरा कीबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है, मेरे को सेटअप वगैरह पूरा बंद करना पड़ेगा, इस वजह से शायद काम करेगा। ठीक है, तो SMA20 स्मूथ मूविंग एवरेज सर्च करिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेटिंग है वो देख लीजिए, लेंथ में 22 रखिएगा, बाकी आप इससे मोटा वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 22 रखिए, मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में बताया भी है SMA22 के बारे में ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस इस POI को टैप किया, टैप करना है डिस्प्लेसमेंट दे, ये देखिए SMA22 का ये लाइन है गया है, इसके बिलो बॉडी क्लोज किया है, माने कि हम लोग का जो ट्रेड जो कहाँ बनता है डाउन साइड में, तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो लैग है, ये वाला जो लैग अपन को दिख रहा है बियरिश लैग, इस लैग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लैग कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको आइडेंटिफाई करना समझ में आएगा ना। इसी को मैंने अभी जब आपको 4 आवर पे जब ये वाला जो दिखाया था ना, ये एक और एग्जाम इस पर देखते हैं। ठीक है, AUD USD में, ठीक है, मैं AUD USD में देखता हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखना था ना, AUD USD यहाँ पर लाइक मिल जाए तो वेल एंड गुड है। AUD USD यहाँ पर हाँ ये मिल गया AUD USD। ठीक है, लाइक यहाँ पर हम लोग को कौन सा टाइम फ्रेम पर देखना था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आई है या फिर नहीं आई है। देखिए POI लास्ट में डन यहाँ तक हुआ था, ये वाले जोन पर। ठीक है, मतलब यहाँ तक का लो पॉइंट लगा था, यानी ये पॉइंट टू ये पॉइंट तो हम लोग का रिट्रेसमेंट ही है। ठीक है, ये पॉइंट टू ये पॉइंट तक हम लोग क्या है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ से जो आएगा हम लोग क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, इसके अबाव बॉडी क्लोज। ठीक है, तो पहला बॉडी क्लोजिंग देखिए यहाँ पास हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट हल्का सा बाकी था। ठीक है, तो हम लोग का ये जो लैग है, ये हम लोग का क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक है और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक, तो हम लोग का जो मैं वैलिड डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूँगा कौन सा, ये वाला को जो है कंसीडर करूँगा। लाइक देखिए ये डिस्प्लेसमेंट आया है, तो इस तरीके से इस लैग को मैं क्या मानूंगा, डिस्प्लेसमेंट मानने वाला हूँ। क्या मानने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट। नाउ ट्रेडर, हमने डिस्प्लेसमेंट को बढ़िया समझा, एक और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ। बिटकॉइन पे जो अभी मैंने दिखाया लाइक इस वाले जगह पे कि 1 आवर पे 2 आवर पे यहाँ पास एक 50% ऑफ FVG है, यहाँ पास देखिए डिस्प्लेसमेंट आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसे वॉच कर रहा था ना, तो इसे मैं बिटकॉइन पे लेके चलता हूँ। बिटकॉइन का चार्ट ये है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए POI को टैब किया है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कौन सा माना जाएगा, SMA22 के अबाव बॉडी क्लोजिंग, ये देखिए किया है, तो ये हम लोग का इस लैग को हम लोग क्या बोलेंगे, एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। ये पूरा लैग अगर है, ये वाला लैग हम लोग का अब क्या हो गया है, ये पूरा लैग यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या है, रिट्रेसमेंट लैग है। कौन सा है अपन का, रिट्रेसमेंट लैग, और ये वाला हम लोग को क्या कौन सा है अपन का, डिस्प्लेसमेंट लैग, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा हो गया, डिस्प्लेसमेंट लैग। आई होप आपको दोनों लैग के बारे में क्लियर वे में समझ आए, एक रिट्रेसमेंट लैग और एक डिस्प्लेसमेंट लैग, कहाँ तक इसके अबाव आइडेंटिफाई हमने कर लिया है ना। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग के पास क्या चीज़ है, हम लोग के पास है इंटरनल बायस। क्या होता है हम लोग का बायस, इंटरनल बायस। ठीक है, इंटरनल बायस का मतलब ये होता है कि लास्ट POI या फिर एटलीस्ट 50% के POI को टैप करे, POI को क्या करे, डन करे, क्योंकि उन लोग का लास्ट ऑर्डर जो होता है यहीं पास रहता है। ठीक है, लाइक समझिएगा, पहले अपसाइड के लिए समझते हैं, फिर अपन किस टाइम फ्रेम देखेंगे, डाउन साइड में जो है समझेंगे। ठीक है, अपसाइड और ये डाउन साइड, लाइक समझिएगा इस तरीके से प्राइस रहता है, और यहाँ पास क्या आता है, कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रहती है, प्राइस से टैप करने आता है, फिलिंग करने, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, रिट्रेसमेंट लेग। प्राइस यहाँ आने के बाद यहाँ से अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट देता है SMA22 के अबाव, ये वाले लाइन पे। ठीक है, मैं इसको रेड कलर में ही कर देता हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से जब आ जाता है तो ये तो हम लोग का हो गया रिट्रेसमेंट लेग, और ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट लेग। अब रिट्रेसमेंट या इंटरनल बायस कौन सा है, इस लैग में आपका एक लास्ट POI होगा। ठीक है, या फिर 50% पे। ठीक है, लास्ट POI होगा, इन दो जगहों पर होता है। तो आपको क्या करना है, डीलिंग रेंज को, किसको, डीलिंग रेंज को इस तरीके स्विंग, बॉडी टू बॉडी स्विंग, हाई बॉडी टू बॉडी मार्क करना, हाई टू लो मार्क करना है। प्राइस जैसे ही इसकी 50% पे आए तो समझ जाना ये वाला पूरा जोन आपका एक
इंटरनल पीवाई क्या कर दिया गया है, डन कर दिया गया है। तो इस लैग को बोलते हैं हम लोग क्या, इंटरनल बायस। क्या बोलते हैं, इंटरनल बायस। ठीक है, प्राइस जैसे ही यहाँ से डन करता है तो इस लेग को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बायस। ना मैं इस साइड में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से आता है और यहाँ पर हम लोग क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। प्राइस है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बनाते हुए जाएगा, इस तरह से टैप करेगा। अब यहाँ से क्या करेगा, SMA 22 हम लोग का इधर जाते रहेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद ठीक है, इसके बाद प्राइस यहाँ से मुड़ना चालू करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ आपको बॉडी टू बॉडी डीलिंग रेंज को फैलाना है। डीलिंग रेंज मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसको 50% पे जाने का वेट करना है इसी जगह। तो इस वाले लेग को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बायस। क्या बोलते हैं, इंटरनल। ये रिट्रेसमेंट बायस हो गया, डिस्प्लेसमेंट बायस, इंटरनल बायस हो गया। यहाँ से पीवाई को लास्ट पे इस लेग में रहता है, उसे डन करने के बाद ही इधर इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को जो है क्या करने आता है, डन करने आता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आए। मैं इसे चार्ट पर लेकर जो है चलता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पास आते हैं। लाइक देखिए, ये 15 मिनट BTC वाला ही चार्ट है, वही वाला। पहले ये क्या बताया था, हम लोग का कौन सा लैग है, ये हम लोग का रिट्रेसमेंट बायस, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट बायस। अब मैं क्या करूँगा, डीलिंग रेंज लूँगा इस तरीके से और बॉडी टू बॉडी मार्क करूँगा इस तरीके से। स्विंग टू स्विंग मार्क नहीं करना, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने मार्क कर लिया। ठीक है, बहुत सारे हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, लाइक हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क नहीं करना, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। पहले बता दे रहा हूँ, इसके रूल है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, इस तरीके से आप मार्क कर लिए। अब एटलीस्ट प्राइस 50% है, तो ये वाला जो लैग बन रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो लैग है, ठीक है, इस लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग इस कलर में कर देते हैं। इस वाले लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लैग को हम कहते हैं इंटरनल बायस। क्या बोलते हैं, इंटरनल। अब इस लैग का लास्ट पीवाई अगर आप खोजोगे तो लास्ट पे हम लोग का ये दिख रहा है, सिंपल सिंपल भाई, ये वाला दिख रहा है ना। प्राइस ने देखिए इस लास्ट पीवाई को क्या कर दिया है, डन किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। बाकी और भी अदर के हैं, लाइक हाँ, ये देखिए प्राइस ने इसे डन किया है। अब देखिए यहाँ पर डन करने के बाद एक कैंडल भी बनाया, जो मैं जनरली खुद यूज़ करता हूँ बाय करने के लिए, ये वाली कैंडल। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको एक आध ग्रीन कैंडल बनने का वेट करो। और पहले तो इस स्विंग हाई का टीपी रहता है मेरा। ठीक है, इस स्विंग हाई का टीपी और इसके बाद सेकंड टीपी आप डायरेक्टली यहाँ रख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ट्रेड वगैरह जो प्लान करना रहता है करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम फ्रेम पर ना दिखे। इस तरीके से जो आप जो है लैग को जो है पहचान सकते हो। ये हम लोग 50% जब टैप हो जाए तो इसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट लैग। क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। TP1 आपका हमेशा सबसे पहले यहाँ होना चाहिए इस लेग पे बाइंग करने के बाद, और फिर यहाँ पास हम लोग का लास्ट TP होता है ना। मैं जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे था उससे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये वाला लैग हम लोग डिस्प्ले क्या था अपना, रिट्रेसमेंट लैग था। ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, ये हम लोग क्या था, डिस्प्लेसमेंट लैग था। ठीक है ना, अब आप आ जाते हैं इंटरनल पीवाई डन किया गया है या इंटरनल बायस डन किया गया है। तो पहले इसे क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी, स्विंग के बॉडी हाई इस तरीके से, और इस बॉडी टू बॉडी लो ऐसे मार्क करते हैं। ठीक है, हमने बॉडी टू बॉडी मार्क कर लिया। और यहाँ पर देखेंगे कि प्राइस ने क्या किया है, इसकी 50% में डन किया है, 50% में डन किया है। अब यहाँ पास मैं बेयरिश एंगल फिंग वाली कैंडल खोजूंगा तो इस लैग में नहीं है, यहाँ पास मेरे को दिख रहा था इस वाले जगह पे। तो मेरा देखिए यहाँ पास पहला एसएल हिट हो जाता, मैं इस जगह पे एंट्री करता तो ठीक है, इस जगह मेरा पहला एसएल हिट हो जाता। बट हाँ, इसके बाद मेरा नेक्स्ट कैंडल में मेरा टारगेट भी डन होता, पहला टीपी इजीली वे में। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से पहला टीपी पहला मेरा एसएल हिट होता छोटा, ताकि मैं यहाँ तक का जो मेरा टीपी रहता है, पहला टीपी ये वाली जो स्विंग रहती है यहाँ तक अचीव नहीं कर पाता, लेकिन मेरा सेकंड टीपी मैं अचीव कर पाता। कैसे अचीव कर पाता, तो ये मेरा जो कैंडल है ये मेरा आता है, और इस एफपीजी से मैं फिर यहाँ से बाइंग कर लेता इस कैंडल का स्विंग हाई, और फिर मेरा जो टीपी रहता है ये वाला इजीली जो है अचीव हो जाता। और प्राइस देखिए उसी को आराम से अचीवमेंट जो है किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको जो है ट्रेड वगैरह जो है बनाने रहते हैं। ठीक है,
इस तरीके से आप ट्रेड बना सकते हो। तो ये वाला जो लास्ट ये लेग जो गया अंदर की ओर, लास्ट पीआई की ओर, ठीक है, इस लेग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, इसको इस कलर में डालते हैं, ठीक है। इस लेग को हम लोग बोलते हैं रिट्रेस इंटरनल बायस, क्या बोलते हैं, इंटरनल बायस। और ये इंटरनल बायस देखिए 50% का जो ये जोन है, इस वाले जो लास्ट पीवाई था यहीं तक जो है डन किया गया है, ठीक है। आई होप आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैंने देखिए बहुत कोशिश की है इसको समझाने की, ठीक है। इंटरनल रेंज को, स्ट्रक्चर को समझने की इस तरीके से आपको देखना रहता है इंटरनल बायस को, ठीक है। इस तरीके से फिर आप जो डाउन साइड में ना एक एओडी यूएसडी में बचा हुआ था, इसको जो हम लोग कर लेते हैं एओडी यूएसडी, ठीक है ना। 1 आवर के चार्ट पर इस पर लेके चलता हूँ, 1 आवर के चार्ट पर ही हमने इसे देखा था, ठीक है, एओडी यूएसडी, ठीक है। देखिए इस लेग को हम लोग क्या बोले थे, रिट्रेसमेंट, और ये हम लोग का एक आया था क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये वाला लेग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना, इसको अपन अब क्या करेंगे, बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। देखिए 50% एरिया तक आता है, उसे ही अपन बोलते हैं। अब मैं इस लेग को भी ले सकता था डिस्प्लेसमेंट, बट आप अगर इस बढ़िया से अगर बारीकी से देखोगे तो इस जगह पे 50% पे टैप नहीं हो पाया था, ठीक है, प्राइस में। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको यहाँ से इस स्विंग टू मैं फैला रहा हूँ, ठीक है। ये हम लोग का अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं 50% में आने का टैब करता और यहाँ पर सो कैंडल खोजता, तो ये वाला जो लेग बन रही है डाउन साइड में जो आ रही है, इस लेग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लेग को बोलेंगे हम लोग इंटरनल बायस। यहाँ से यहाँ तक के बायस को क्या बोलेंगे, इंटरनल बायस, ठीक है। अब यहाँ पास मैं वही अपना बुलिश एंगल पिंग वाले या पॉजिटिव एंगल पिंग कैंडल खोजता, तो मेरे पास देखिए एक कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, एक कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में ही मेरी एंट्री बन जाती, ठीक है, सिंपल। और फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर की ओर मैं क्या कर जाता, शिफ्ट कर जाता, ठीक है। इस कैंडल से मैं क्या कर जाता, शिफ्टिंग हो जाता। लाइक मेरा ये कैंडल्स, ठीक है, ये मेरा एंट्री और ये मेरा स्टॉप लॉस, और इस तरीके से मेरा टीपी जो है ये इजीली अचीव जो है हो चुका है ना। मेरा टीपी ओवरऑल फिर ये रहता, लेकिन पहला टीपी तो मेरा यही बनता, यहाँ से मैं अचीव कर लेता ये पहला टीपी, ठीक है ना। उसके बाद जो है टीपी ये रखता लास्ट पॉइंट 30% कुछ क्वांटिटी बुक करके इस जगह पे रहता, ठीक है ना। बचा अब लास्ट लेग, तो इस लेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ना। आप देख पा रहे हैं मैंने एक एक स्ट्रक्चर को बढ़िया से आइडेंटिफाई कराया। पहले हम लोग कौन सा लेग, रिट्रेसमेंट, फिर कौन सा, ये कौन सा हो गया आपका बताओ, डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा हो गया, इंटरनल, और ये कौन सा हो गया, ओवरऑल। देखिए वही पैटर्न जो है बनते हैं। अगर आप चीज़ों को देखें, प्राइस का नेचर यही है, मैंने एक जगह नहीं देखा, बहुत सारे। आप चाहोगे तो मेरे देखिए ये वाला मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पास मैं आपको इतने ज़्यादा मेरे को दिखेंगे, आप क्या बताओ, आप देख सकते हो। मैं इसे हर चार्ट पर यूज़ करते रहता हूँ। ये 5 मिनट के अलग हैं, 15 मिनट में अलग है, एंट्री अलग बनते रहते हैं। मैं इसको लाइक मेरे लिए ऐसा है कि मैं बच्चों जैसा इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। लाइक इसे 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, ये देखिए इस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। लास्ट वाइडन इस तरीके से ना, लाइक 30 मिनट का देखिए अभी भी ये ऑर्डर जो चल रहा है यहाँ पास बना हुआ है, अभी प्राइस यहीं पास है। लाइक 1 आवर पे अलग डाउन साइड, लाइक 4 आवर, ये एक चार्ट में ट्रेडर, इसी प्रकार से अन्य चार्ट में भी है, मैं जो ये यूज़ करते रहता हूँ। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ों को फाइंड आउट करना रहता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंटरनल हो गया, सारी चीज़ों को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ट्रेडर मैंने सारी चीज़ों को बताया, डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल एंड ओवरऑल। मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर वैसे तो मैंने अभी दिखाया, BTC पे ही लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लाइक इस वाले में BTC के 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। BTC वाला ज़्यादा बेटर था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ट्रेडर समझो 3 मिनट का टाइम फ्रेम पाते हैं, ठीक है, 3 मिनट वाला समझते हैं। देखिए ट्रेडर ये वाला हम लोग क्या कहलाया जाएगा, रिट्रेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और इससे। तो प्राइस का नेचर ही तभी जो है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, अदरवाइज आप याद रखें कि इस लिक्विडिटी को हंट नहीं करेगा प्राइस, ठीक है। जब तक प्राइस इस तरीके के स्ट्रक्चर या बिहेवियर ना करे इस जगह पर आके, तभी जो है इसको हंट करेगा, अदरवाइज हंट नहीं करेगा। मैंने टाइम फ्रेम कैसे फाइंड आउट करना है, कौन से टाइम फ्रेम पर इन चीज़ों को देखना है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है। आप जो चीज़ों को अगर समझना चाहेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर तरीके से समझ पाएंगे।
नाउ ट्रेडर बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें कभी भी फेल होती हैं या नहीं होती। ट्रेडर देखिए ये सारी चीज़ें भी फेल होती हैं, ठीक है ना। इसकी नेचर रिएक्स ये है कि फ्रैक्टल नेचर क्या है आपका बताओ, फ्रैक्टल नेचर। अब देखिए फ्रैक्टल नेचर एक ऐसा नेचर है कि सारी प्राइस को सारी टाइम फ्रेम के जो इमेजेस बनाने रहते हैं, ठीक है, और ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि कौन से टाइम फ्रेम के इमेज बना रहता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें इन चीज़ों को अप्लाई करें, आप इंटरनल स्ट्रक्चर को रीड कर पाएंगे। आई होप मैं जिस तरीके से रीड कर पाता हूँ मे बी आप भी रीड कर पाएँ, ठीक है। ठीक है रीडर, इन सारी चीज़ों को मैंने जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। रीडर आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बहुत कोशिश की कि इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझा। आई होप आप समझे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ ट्रेडर आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।